देखिए, पहले तो करगिल के शहीदों को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने बहादुरी से अपनी जमीन वापस लेने के लिए अपनी जान की आहुति दी। और 867 से ज्यादा जवान जो है वो हमारे शहीद हुए। और जमीन भारत की थी जिसमें घुस करके पाकिस्तान आ गया। हम तो लाहौर बस यात्रा लेकर गए, अमन संदेश लेके गए, लेकिन वहां से जो है घुसपैठ हो गई। ये बहुत निंदनीय बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई कि वहां वो लोग अंदर आकर घुस के बैठ गए। लेकिन वाजपेयी जी ने माना कि घुसपैठ है और जंग लड़ी, हमारे वीर जवानों ने जीती। आज तो हम चाइना हमारी जमीन घेर रहा है और 2000 किलोमीटर के करीब हमको पता लगता है कि वो घुसपैठ हो गई, और हम सर्टिफिकेट देते हैं चाइना को कि कोई घुसपैठ हुई नहीं है, ना कोई घुसा है ना घुसपैठा है। और 20 जवान हमारे शहीद हो गए। इसका मतलब क्या हमारे जवान घुसपैठ कर रहे थे? वो क्यों शहीद हुए? कोई घुसपैठ कर रहा था, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और सरकार ने क्लीन चिट दी पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री ने। ये दुखद बात है। घुसपैठ है, आप रोक पाए नहीं रोक पाए, कैसे रोकना? आपने 19 जो है राउंड बातचीत कर ली और 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी आज तक, वो कब्जा कर लिए चाइना ने। और कैसी बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं शहीदी दिवस पे भी, कि करगिल तो आपके दौर में हुआ। 65 और 71 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और अब चाइना का मिसाल सामने है, ये आपके दौर में हुआ। 56 का सीना पाकिस्तान को दिखाने वाले थे और वो सारे जम्मू सूबे को छलनी कर गया। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और उस वक्त ये भी आया था कि जो ताबूत कांड भी हुआ था, पता नहीं उसका बाद में क्या हुआ, लेकिन आज भी जो है हमारे रक्षा बजट में सिर्फ 4.19% का इजाफा किया, जबकि जनरल ने कहा कि ये बहुत कम है जो चुनौती पाकिस्तान की तरफ से है। 52% खर्चा तो पेंशन और तनख्वाह पे चला जाता है। फौज और डिफेंस के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी है? देखिए, टूरिस्ट पहले ही आते रहे, टूरिज्म हर साल बढ़ता है। अगले साल कोई और सरकार होगी तो टूरिज्म और भी बढ़ेगा। टूरिस्ट को और यात्रा को जोड़ना, कभी कभी 1 लाख आदमी माता वैष्णो देवी आता था, 1 करोड़ आता है। तो संख्या बढ़ती है, लोगों की ख्वाहिश बढ़ती है। टूरिज्म और पिलग्रिमेज ये चलता है अमरनाथ यात्रा पे भी, लेकिन चुनौतियां भी हैं। लेकिन उसको नॉर्मलसी से देखना, क्या उनको ये नहीं पता लग रहा कि 55 के करीब जवान जो है शहीद हो गए और जम्मू सूबा का कोई जिला नहीं बचा जहाँ आज हमला नहीं हो रहा? जो देश में ढिंडोरा पीट के आप वोट मांगते थे, और आपके दौर में तो पुलवामा भी हुआ था और आपने यहाँ पे पोस्टर लगा करके उनके नाम पे वोट मांगे देश में। तो कैसी सरकार है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पिछली सरकारें भी थी, लेकिन कोई एक्शन होता था फौज का वो जाहिर नहीं होता था। आज ये सरकार फौज के नाम पे वोट मांगती है। वीर गति को जो प्राप्त हुए लोग, उनको तो हम सल्यूट करते हैं, लेकिन नाकामियां कहीं सरकार की पॉलिसी में रहती हैं, जिसकी वजह से आज आतंकवाद फेल हो गया। यहाँ जहाँ बिल डिफेंस कमेटी थी, मैकेनिज्म था, पिकेट थी, वो आपकी सरकार के दौर में आपने खत्म किया। तो आज आतंकवाद का शिकार जम्मू सूबा है। सुरक्षा और जो सिक्योरिटी तंत्र था उसको कमजोर करने वाली भाजपा सरकार है कि आज जम्मू सूबे में आतंकवाद चरम सीमा पे है। गुलाम नबी आजाद भी चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने आज कहा कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो एक चीज का गवाही दी कि जम्मू सूबा ऑलमोस्ट नॉर्मल था। तो वो तो 2008 से पहले रहे, आज हम 2024 में हैं। तो आपके दौर में वो तो आपके सहयोगी नजर आते हैं हमको, वो ये बात कह रहे हैं। तो आज आप किस बात की बात करते हैं? आपकी नाकामी रही। करगिल भी ये देखा जाए तो सरकार के दौरान घुसपैठ हुई जो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हम इस चीज पे राजनीति नहीं करते। और उसके बाद पुलवामा आपकी सबसे बड़ी विफलता थी कि आप 2500 सैनिकों को 5 हवाई जहाज नहीं प्रोवाइड कर सके। और उसके बाद आप कहते हैं कि हम बड़े सेना के हक में सरकार है, इसलिए सेना पे राजनीति मत करिए। उनकी बहादुरी, उनकी जीत, उनके विजय के ऊपर राजनीति मत करिए। हम उनके साथ खड़े हैं, सल्यूट करते हैं।